बुर्ज थौर यानी टॉरस के हामिल अफराद के लिए दिसंबर 2025 का ये दूसरा हफ्ता जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जारी रहेगा, सितारों की गर्दिश और सैयारों की पोजीशन के एतबार से एक मुनफरिद और गहरे नफ्सियाती और जहनी तजुर्बात का हफ्ता साबित होने वाला है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और नुमाया फल्कियाती तब्दीली मरकरी यानी अतारत का आपके जायचे के 8वें घर 8th एंगल में दाखिल होना है। ये कोई मामूली ट्रांजिट नहीं है, बल्कि ये असर तकरीबन 25 दिन तक आपकी जिंदगी, सोच और फैसलों पर सायाफिगन रहेगा। इल्म नजूम में 8वां घर असरार, गहराई, तब्दीली, मुश्तरका मालियात, खौफ और दबे हुए जज्बात का घर माना जाता है। जब जहन, इब्लाग और मंतिक का सैयारा मरकरी इस पुरअसरार घर में कदम रखता है, तो इंसान की जहनी सरगर्मियां सतह से उतरकर गहराइयों में चली जाती हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके सोचने का अंदाज पहले से ज़्यादा संजीदा, तज्जियाती और बाज़ औक़ात शिद्दत इख्तियार कर गया है। मरकरी की ये पोजीशन जहां ज़हनी महारत, मनसूबाबंदी और बारीक बीनी को बढ़ाती है, वहीं ये 8वें घर की फितरी खुसूसियात को भी उभारती है। 8वां घर इंसानी नफ्सियात के उन छुपे हुए गोशों की नुमाइंदगी करता है, जहां हमारे खौफ, हिचकिचाहट, समझौते और वो तमाम बातें दफन होती हैं जिनका हम आम तौर पर सामना नहीं करना चाहते। इस हफ्ते ये तमाम जज्बात और एहसासात सतह पर आ सकते हैं। आप खुद को एक ऐसी कैफियत में पा सकते हैं जहां माजी के दबे हुए मसाइल, पुराने जज्बाती जख्म या मुस्तकबिल के अनजाने खौफ आपके जहन पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा दौरानिया है जब आप अंदरूनी तौर पर एक तब्दीली यानी ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रहे होंगे, और ये तब्दीली मस्बत भी हो सकती है और दबाव लाने वाली भी, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप इन कैफियत को कैसे हैंडल करते हैं। इस ट्रांजिट के इब्तिदाई असरात कुछ सौरी अफराद के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। मनफी पहलू से देखा जाए तो जहन में पुराने खौफ दोबारा सर उठा सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप तन्हा इन तमाम जिम्मेदारियों और मसाइल का बोझ उठाने से कासिर हैं, और आपको शिद्दत से किसी सहारे या मददगार की ज़रूरत महसूस हो सकती है। मुझे कोई पार्टनर चाहिए, या मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता जैसी सोचें आपको परेशान कर सकती हैं। माली दबाव का एहसास भी इस दौरान बढ़ सकता है। आपको ये फिक्र लाहक हो सकती है कि अखराजात कैसे पूरे होंगे, और शायद कर्ज या लोन लेने का ख्याल भी आपके जहन में आए। फैसला साजी में एक गैर यकीनी की कैफियत तारी रह सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि आपका बनाया हुआ मंसूबा बिल्कुल दुरुस्त और मंतकी हो, लेकिन आपका दिल मुतमिन ना हो और आप हिम्मत की कमी महसूस करें। ज्यादा सोचने की आदत आपको थका सकती है और बिला वजह की परेशानी का सबब बन सकती है। ये तमाम कैफियत इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि मरकरी आपकी जहानत को बढ़ा रहा है, जबकि 8वां घर खौफ को हवा दे रहा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कभी बसीरत पैदा होती है और कभी वहम। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई रोशन और उम्मीद अफजा है। अगर आप एक मजबूत सौरी अफराद हैं, यानी जज्बाती तौर पर पुख्ता, हसास और अपनी ज़िंदगी को शऊर के साथ चलाने वाले फ़र्द हैं, तो मरकरी के यही असरात आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होंगे। आपकी गहरी सोच आपको नए और अनोखे रास्ते दिखा सकती है। आप पेचीदा तरीन मसाइल का ऐसा हल निकालने के काबिल हो जाएंगे जो आम हालात में मुमकिन ना होता। आप नए शॉर्टकट्स तलाश कर लेंगे, आपके फैसले ज़्यादा दुरुस्त और दूररस होंगे, और आपको एक नया विजन मिलेगा। इस सूरत में ये ट्रांजिट आपके अंदर हिम्मत, एतमाद और जहनी ताजगी पैदा करेगा। आप अपनी अंदरूनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काबू पाने के काबिल होंगे और जिंदगी के एक नए और बेहतर दौर का आगाज करेंगे। यानी ये वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंदर से मजीद मजबूत बनाने और निखारने के लिए आया है, बशर्ते ये कि आप अपने जज्बात को तवाज़न में रखें। इस हफ्ते बुर्ज थौर के अफराद वाज़ेह तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम नजर आएंगे। एक तरफ वो मजबूत सौरी अफराद होंगे जो इस गहरी सोच को मस्बत फैसलों में बदल देंगे, नई हिकमत अमलियों से कामयाबी हासिल करेंगे और अपने जज्बात पर काबू पाकर बेहतरीन मनसूबाबंदी करेंगे। दूसरी तरफ वो दबाव में आने वाले अफराद होंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार की वजह से घबराहट का शिकार हो जाएंगे, फैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर करेंगे, अपने अच्छे भले मंसूबों को अधूरा छोड़ देंगे और खौफ की वजह से सहारे तलाश करते फिरेंगे। आपको ये फैसला करना है कि आप किस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं। खुशकिस्मती से 8वें घर में मरकरी अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ दीगर अहम सैयारों की भी भरपूर सपोर्ट मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि आपका अपना हुक्मरान सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा भी वहीं मौजूद है। वीनस की मौजूदगी आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। ये सैयारा आपको जहनी और जज्बाती मदद फराहम करता है, आपकी मैनेजमेंट की सलाहियतों और तख्लीकी क़ुव्वतों को बढ़ाता है, और सबसे बढ़कर ये आपके अंदरूनी भटकाव और बेचैनी को कम करता है।
वीनस की मौजूदगी 60 से 65% तक मनफी असरात को मस्बत में तब्दील करने की ताकत रखती है और आपकी रिकवरी की सलाहियत को बढ़ाती है। इसके अलावा निज़ाम शमसी का बादशाह सूरज यानी सन भी इसी घर में बराजमान है। सूरज आपके फैसलों में जान डालता है, आपकी शख्सियत को रोशन करता है और आपकी अंदरूनी हिचकिचाहट को ख़त्म करता है। ताहम ये याद रहे कि सूरज का ये आखिरी हफ्ता है, इसलिए इसकी रोशनी और सपोर्ट से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जंगजू सैयारा मार्स यानी मरीख भी यही मौजूद है, जो आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपके मिशन और क़ुव्वत फ़ैसलों को मजबूत करता है और आपको मुकाबलों में कामयाबी दिलाता है। लेकिन मार्स भी अगले हफ्ते अपना ज़ाविया तब्दील कर लेगा, इसलिए जो मुश्किल और जुर्रतमंद फैसले करने हैं वो इसी हफ्ते कर लें। अगले हफ्ते के आगाज़ के साथ ही आसमान पर 3 बड़ी तब्दीलियां नुमाया होने वाली हैं, जो सूरत हाल को यकसर बदल देंगी। मार्स अपना ज़ाविया तब्दील करेगा, जिससे आपको नई तवानाई मिलेगी। नया चांद तुलू होगा, जो नई सोच और नई सोच का पैगाम लेकर आएगा। और सूरज भी एक नया ज़ाविया इख्तियार करेगा, जो आपको एक नई सिमत और नया रुझान अता करेगा। ये तीनों तब्दीलियां मिलकर इन तमाम खौफ, बेचैनी, ज़हनी इंतशार और मंसूबों की टूट-फूट को ख़त्म कर देंगी, जो शायद आप इस हफ्ते महसूस कर रहे हों, और आपको दोबारा मुकम्मल तवाज़ुन और सुकून की हालत में ले आएंगी। हकीकत यह है कि दिसंबर का ये दूसरा हफ्ता सिर्फ एक वक्ती और मौसमी ज़हनी दबाव का हफ्ता है। ये कोई मुस्तकिल मसला या बीमारी नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। ये महज 7 से 10 दिन का एक पीरियोडिक इशू है, जो अगले हफ्ते सैयारों की नक्लो हरकत के साथ खुद ब खुद तहलील हो जाएगा। ये रेट्रोग्रेड जैसी कोई सख्त और तवीलुल मुद्दत बंदिश नहीं है जिसे इंसान खुद से ठीक न कर सके। मुकम्मल खुलासा ये है कि मरकरी का 8वें घर में दाखिला आपके जहन को मामूल से ज़्यादा फ़ाल, गहराई वाला और इंतहाई हसास बना रहा है। इस हफ्ते आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने, अंदरूनी खौफ, माली खदशात, जज्बात की शिद्दत और फैसला साजी में शदीद एहतियात जैसी कैफियत का सामना हो सकता है। लेकिन घबराने के बजाय याद रखें कि वीनस, सूरज और मार्स जैसे ताकतवर सैयारों की मदद भी आपके साथ है। ये सैयारे आपको दुरुस्त समत दिखाने, नया विजन देने, नई हिकमत अमली अपनाने, टूटी हुई हिम्मत को जोड़ने और मस्बत फैसले करने में आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये एक आर्जी मजमूनी दबाव का मरहला है, जो आपको ज़हनी तौर पर मजबूत करने आया है। जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा, बादल छट जाएंगे और आप खुद को दोबारा पुरसुकून और मुतवाज़न महसूस करेंगे। इस हफ्ते को सब्र, होशमंदी और मस्बत सोच के साथ गुजारें। कामयाबी आपकी मुंतज़िर है।